हेलो, वेलकम टू एडियो इन्फेक्शन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे एंड 1 मार्क्स टाइप वाले क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क्स टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम लोग टोटल इस वीडियो में करेंगे। आई होप वो सभी आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर समझ नहीं आता है मीन्स आपका बेसिक कमज़ोर है, आप यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के अपने बेसिक्स को मजबूत कर सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं उन वीडियोज़ में, और साथ में बेसिक्स को भी समझाया गया है जो कि ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये जो भी दो सेपरेट प्लस माइनस से सेपरेट है, इस पूरे का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, इसका मतलब आपको ये मानना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब साइन 60 डिग्री का स्क्वायर होता है। साइन 60 डिग्री का जो भी वैल्यू होता होगा उसका होल स्क्वायर करने से ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री बनता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये पार्ट 3 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए। पहले 2 पार्ट्स में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर चुके हैं, और उन दोनों पार्ट्स में मैंने कहा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन पांचों वैल्यूज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होता है उसे आपको रिमेंबर करना होगा। तो यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये आपको पता होना चाहिए। तो √3/2 का होल स्क्वायर मीन्स √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का होल स्क्वायर 4, 3/4। साइन स्क्वायर 60 डिग्री की जगह पर 3/4 हम पुट कर सकते हैं, प्लस 2 tan 45 मीन्स 2 मल्टीप्लाई है tan 45 डिग्री के साथ में, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 2 × 1 2 ही रह जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब फिर क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री का जो भी वैल्यू होता होगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू साइन 60 डिग्री के ही वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, आपको एंगल का कन्वर्जन जो मैंने पिछले 2 वीडियोज में बताया था उसके अकॉर्डिंग ही साइन 60 और कॉस 30 दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो √3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर फिर से हो जाएगा, मीन्स 3/4। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर माइनस 3/4। तो 3/4 प्लस 2 माइनस 3/4, ये क्या हो गया, 3/4 यहाँ पर भी है और माइनस 3/4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस पहले वाले 3/4 के आगे कुछ भी साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, और इस लास्ट वाले 3/4 के आगे माइनस का साइन है, तो ये दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो दैट विल बी द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। साइन 60 का वैल्यू और कॉस 30 का वैल्यू इक्वल क्यों होता है, देखिए ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में, उससे साइन की जगह पर साइन और कॉस आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। दोनों के एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए बस। तो आप चेंज कर सकते हैं, साइन 60 है तो अगर इसी को इक्वल हम कॉस के लिखना चाहते हैं तो कॉस 30 के इक्वल होगा। 60 एंड 30 ये दोनों मिलकर के 90 बन गया। साइन 45 कॉस 45 के इक्वल होगा, 45 90 डिग्री बन रहा है। तो इसीलिए ये सब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर दिया था उसमें भी बताया गया है, और यहाँ पर पिछले इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स में भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को फिर से बताया। अगर आप बेसिक से नहीं जानते हैं फिर भी इस वीडियो को देखने से आप लोगों को समझ आ जाएगा हर चीज़ जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ tan A इक्वल्स टू cot B देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B। यहाँ पर ये जो tan के साथ cot के साथ जो A एंड B लिखा हुआ है, ये सभी क्या हैं, ये सभी एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी ये सभी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, ये कितने डिग्री का होगा, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो आपको फिर से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, tan और cot में रिलेशन होता है। tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा होता है। ओके, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा और ये 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम क्या हो गया, फिर से 90 डिग्री हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कन्वर्जन tan एंड cot में चेंज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी हमें चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर दोनों तरफ अगर हमारे पास tan में ही रहता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो tan cot 6 होते हैं,
इसमें दोनों तरफ अगर tan में रहता तो हम कंपेयर कर सकते थे सिर्फ एंगल को इक्वल करके, ठीक है। तो tan और इस cot को भी tan बना लेंगे तो दोनों तरफ tan tan में आ जाएगा, या फिर इस tan को cot में बना लेंगे, इस साइड जो tan लिखा हुआ है उसको cot में चेंज कर लेंगे तो फिर दोनों तरफ cot cot हो जाएगा। तो cot cot को कैंसल करके सिर्फ एंगल को कंपेयर कर सकते हैं इक्वल, ठीक है। तो यही कर लेते हैं पहले। tan a यहाँ पर अभी मैंने दिखाया tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, मीन्स थीटा tan के साथ जो भी है अगर हम इस tan को cot में चेंज करना चाहते हैं तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो tan a है तो tan a को cot 90 माइनस a लिख सकते हैं इक्वल्स टू cot b। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है, या tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ पर tan को मैंने cot में चेंज कर लिया है ये, तो tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा होता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पर cot cot सेम रेशियो में दोनों तरफ आ गए हैं तो हम कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ सेम रेशियो है, एंगल डिफरेंट है तो एंगल का भी तो सेम होना जरूरी है अगर रेशियो सेम आ गया है तो ऑन कंपेयरिंग 9 cot cot कैंसिल हो जाएगा तो 90 माइनस a और b ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ये जो हमें फाइंड करना था a प्लस बी का वैल्यू, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। इस माइनस a को RHS में भेज देंगे तो ये प्लस a हो जाएगा b प्लस a, तो 90 इक्वल्स टू b प्लस a। जो हमें फाइंड करना था a प्लस बी वही b प्लस a आया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री विल बी आवर आंसर। ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन A प्लस C। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है B पर। एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लेते हैं। ABC ट्रायंगल है ये जिसमें राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये राइट एंगल एट B ABC, ये ट्रायंगल हो गया राइट एंगल एट B। हमें फाइंड करना है इन दोनों का सम कितना हो, इन दोनों के एंगल का जो सम होगा उसका साइन का रेशियो का वैल्यू कितना होगा। पहले तो इन दोनों एंगल्स का सम फाइंड कर लेंगे। कैसे, इन तीनों एंगल्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये तो हमें पता रहता है। मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यही होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ओके, तो अब हमें एक एंगल का वैल्यू पता है, एंगल B राइट एंगल है, मीन्स एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, मीन्स एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 और ये 90 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल A एंड एंगल C इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये आपको पहले से ही पता था कि एक अगर 90 है तो दोनों एंगल्स का सम भी 90 होना चाहिए क्योंकि टोटल 180 डिग्री का होता है, लेकिन ये आपको करके दिखाना होगा अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन A प्लस C। साइन A प्लस C, तो साइन A प्लस C कितने के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू अब फिर से पता होना चाहिए आप लोगों को, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। ये वैल्यूज आपको याद रखने होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के। ये 5 एंगल्स को लेकर के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनके वैल्यू याद रखने होंगे। 6 में 3 का ही आपको याद रखना होगा, 3 का उसी का रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर और इधर भी साइन स्क्वायर है, दोनों का सम का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन स्क्वायर है। पहले पुरानी बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर में हो तो आप आइडेंटिटी लगाने का कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन ईजी होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा थीटा सेम है, मीन्स एंगल का सेम होना जरूरी है, एंगल का सेम होना जरूरी है। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये भी दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में आप कहोगे कि दोनों तो साइन स्क्वायर ही है, तो साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज तो कर सकते हैं। वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, साइन
90 माइनस थीटा या साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर किसी एक को ले लीजिए। साइन थीटा है, दोनों तरफ अगर यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो किसको आप चेंज करना चाहोगे, 33 डिग्री वाले को कि 57 डिग्री वाले को? किसी एक को चेंज करना है, उसके बाद हमारा ये आइडेंटिटी सेटअप हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 33 डिग्री को यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल्स टू क्या, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 33 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस 33 क्या हो जाएगा, 57 डिग्री। ओके, तो साइन स्क्वायर 33 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 57 भी लिख सकते हैं। तो इस पहले वाले की जगह पर कॉस स्क्वायर 57 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 57 तो पहले से। तो साइन कॉस स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 57, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा दोनों का सेम हो गया ना। तो अब कर लेते हैं साइन स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन जो है भैया हम लिख रहे हैं पहले, साइन स्क्वायर 57 डिग्री इक्वल्स साइन स्क्वायर 33 की जगह पर कॉस स्क्वायर 57 डिग्री लिख ले रहे हैं, प्लस साइन स्क्वायर 57 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा दोनों का सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। आपका आंसर निकल कर आ गया 1। ये दोनों चीज़ें आपको पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज याद रखना। तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है लेकिन हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर टाइम भी कम लगेगा। सो नाउ क्वेश्चन इज, इफ x इक्वल्स टू 3 साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे हमारे पास x और y का कुछ वैल्यू गिवन है और फाइंड करना है x स्क्वायर 9y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इस x इक्वल्स टू जो 3 साइन थीटा है गिवन, इसको अगर हम चेंज करना चाहें स्क्वायर के फॉर्म में तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा LHS RHS में। तो LHS में स्क्वायर करने से x स्क्वायर हो जाएगा, RHS में स्क्वायर करने से 3 का स्क्वायर 9 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही दूसरा जो पार्ट है y इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा गिवन, उसको भी स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करना है उसमें y स्क्वायर का टर्म। तो y स्क्वायर का वैल्यू अगर हमें पता हो तो आसानी से किया जा सकता है। y इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है LHS एंड RHS में। तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसको इस चीज़ के वैल्यू को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सबसे इजी ये कर सकते हो, इस वैल्यू को लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, x स्क्वायर की जगह पर उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9y स्क्वायर है तो 9 मल्टीप्लाई y स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लेते हैं 16 कॉस स्क्वायर थीटा, 16 मल्टीप्लाई 9 144 हो जाता है, 144 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 इंटू 16 फिर से 144, 16 का टेबल आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों पार्ट्स में 144 आया हुआ है तो 144 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा और इस दूसरे पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर, यहाँ पर 144 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज आपको अगर याद होगा तो आप बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे का वैल्यू 1 के इक्वल हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर 1, तो 144 मल्टीप्लाई 1 मतलब 144 ही रहेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल्स टू 144 12 का स्क्वायर होता है, नहीं तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइज करके निकाल भी सकते हो और 12 मल्टीप्लाई 12 आएगा और स्क्वायर रूट के अंदर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर रूट के बाहर सिंगल नंबर लिख सकते हैं। तो 12 विल बी आवर आंसर, इस चीज़ का वैल्यू 12 के इक्वल है। ये आपका आंसर निकल गया।
आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सभी इस वीडियो में थे। आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग 1 मार्क्स से आगे भी बढ़ेंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी को लेंगे। थैंक यू।